गाइस, चाय चाय का स्वाद तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी आईटी कंपनीज़ आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं और इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को अच्छा लगता है अगर आपको वीडियो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आईटी इंडस्ट्री का हाल तो बहुत बुरा है, ठीक है। और हाल इसलिए बुरा है क्योंकि मोस्टली आईटी कंपनीज़ आर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। एंड एक टाइम पे एक चाम हुआ करता था आईटी इंडस्ट्रीज़ का, मीन्स कि 25-30 साल पहले, लाइक अराउंड 25 से 30 साल पहले, जिसकी जो आईटी का कोर्स कर लेता था या फिर इंजीनियरिंग कर लेता था कंप्यूटर साइंस या आईटी में, तो उसकी जॉब तो पक्का लग ही जाती थी, मतलब किसी ना किसी आईटी कंपनी में वो घुस ही जाता था। लेकिन अब का दौर ऐसा है कि कंपनीज़ के इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स हो नहीं पा रहे। लाइक इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी जो मास हायरिंग कंपनीज़ हैं, अगर आप इनके एयर ऑन एयर प्रॉफिट देखेंगे, विप्रो को छोड़ के, विप्रो ने तो फिर भी अपना प्रॉफिट दिया है अगर आप देखोगे, लेकिन विप्रो के भी सीईओ ने कहा है कि अनसर्टेनिटी तो है ड्यू टू यूएस में जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ्स लगाए गए हैं, तो उस वजह से ये टैरिफ्स वाली प्रॉब्लम तो है, जिस वजह से आईटी कंपनीज़ के जो मार्जिन्स हैं वो हिट हो रहे हैं। और एक और चीज़ है, अगर आप देखोगे, एक और चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईटी कंपनीज़ ने इनोवेशंस पे कभी ध्यान दिया ही नहीं। उनकी बेसिकली मेन ही चीज़ है कि वही उनको बाहर की कंट्रीज से, खासकर यूएस से जो है, उनको कुछ कि प्रोजेक्ट बनाने को मिल जाता है, वो प्रोजेक्ट सबमिट कर देते हैं, कुछ प्रोजेक्ट बना के वो सबमिट कर देते हैं, फिर उसके जो क्यूए टेस्टर्स होते हैं टेस्टिंग वगैरह करके प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर देते हैं। लेकिन एक और चीज़ हो रही है कि जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज़ हैं, अब क्लाइंट जो है, अब वो ये मांग रहा है कि भाई आप एआई पे भी कुछ, एआई की भी डिमांड कर रहे हैं कि यार एआई ड्रिवन टूल्स होने चाहिए, उसके थ्रू आप प्रोजेक्ट्स बनाओ। तो वो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि उस तरह का तो इनोवेशन कभी आईटी इंडस्ट्रीज़ ने किया ही नहीं है कि वो उस चीज़ में अपने एम्प्लॉयज़ को अपस्किल कर पाए। हालांकि अब आईटी कंपनीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को अपस्किल कर रही है, डिफरेंट जैन एआई में अपस्किल कर रही है, मशीन लर्निंग में ये अपस्किलिंग अब चल रही है। लेकिन अभी भी स्टिल ये उस लेवल पे नहीं है कि भाई सब कुछ ठीक हो जाए। लाइक ये जो कंपनी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जो आईटी कंपनीज़ हैं, इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस जैसी कंपनियाँ हैं, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना खर्चा कर नहीं रही हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना खर्चा ना होने के कारण ये कुछ ज़्यादा इनोवेटिव कर नहीं पा रही है। अब जैसे यूएस में हम बात करते हैं, यूएस की जो कंपनीज़ हैं, अमेजोन जैसी कंपनीज़ हैं, गूगल जैसी कंपनीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज़ हैं, अपने प्रोडक्ट बना रही है और रिस्क भी ले रही है किसी एक सर्टेन टेक्नोलॉजी पे। जैसे कि अमेजोन ने क्लाउड कंप्यूटिंग पे रिस्क लिया, और उस रिस्क को लेने के बाद उनका बिज़नेस अच्छा चलने लग पड़ा। तो रिस्क तो लेना पड़ता है। अगर आप अभी रिस्क लोगे तभी आप इन फ्यूचर के लिए रिस्क प्रूफ हो पाओगे। नहीं लोगे तो फिर आईटी कंपनियां आगे चल के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाली हैं। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि अब तो हायरिंग्स भी इतनी हो नहीं रही हैं। अगर आप पिछले डाटा भी अगर आप देखेंगे तो बहुत कम हायरिंग्स हो रही हैं। और हाल फिलहाल में एक खबर आई थी कि इन्फोसिस ने जो अराउंड 300 से 400 ट्रेनिंग्स थे उनको निकाल दिया, उसकी भी न्यूज़ बहुत चर्चा में थी। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो आईटी कंपनीज़ हैं ये इनोवेशन करें और अपना कोई क्लाउड एक प्लेटफॉर्म बनाएं, बजाय इसके कि आप यूएस का कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म ले करके आप वहाँ पे उसको यूज़ करें। इससे अच्छा है कि आप अपना क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाएं और अपनी जो है सर्टेन प्लेटफॉर्म बनाकर उसमें फिर वो करें तो ज़्यादा अच्छा है। इससे क्या होगा कि कॉस्ट भी आपकी बचेगी और एक नए आइडियाज़ भी जनरेट होंगे, और इससे इंडिया की R&D लाइक की रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर आईटी कंपनीज इन सब चीज़ों पे ध्यान देती है तो ज़रूर आईटी कंपनीज बहुत ग्रो कर सकती है। क्योंकि देखो, आईटी का फ्यूचर अभी
ये कंपनी स्ट्रगल तो कर रही है, लेकिन अगर सही डिसीजंस लिए जाए तो ज़रूर ये आईटी कंपनीज बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगी और बहुत ऊंचाई तक पहुंचेगी, और हमारा इंडिया भी बहुत ऊंचाई तक पहुंचेगा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इंडिया को महान बनाएं। जय हिंद।